ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। इसलिए इसे हर एक सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। जो समाज अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को भूल जाता है वह नष्ट हो जाता है। पिछले अंक में हम लोगों ने सुंदरकांड को समाप्त किया। सुंदरकांड में वायुपुत्र हनुमान का समुद्र लंघन करके लंका पहुंचना, वहां सीता का पता लगाना, इसके पश्चात अशोक वाटिका को नष्ट करना, इसके पश्चात रावण के द्वारा भेजे गए विभिन्न सेनापतियों का वध करना, मंत्री पुत्रों का वध करना और इसके पश्चात रावण पुत्र अक्ष कुमार का वध करना, ये सब हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके पश्चात रावण पुत्र इंद्रजीत के द्वारा ब्रह्मास्त्र के माध्यम से वायुपुत्र हनुमान को कैद करके रावण के यहाँ प्रस्तुत करना और रावण को फिर रावण के द्वारा आदेश दिए जाने के बाद वायुपुत्र हनुमान के पूंछ में आग लगाना और पूरे लंका में भ्रमण कराना इत्यादि हम लोगों ने अध्ययन किया। लंका में भ्रमण करने के दौरान पूरी लंका नगरी में आग लगाने का, वायुपुत्र के हनुमान के द्वारा पूरी लंका नगरी का लंका दहन करने का हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके पश्चात लंका दहन के पश्चात सीता से पुनः मुलाकात करके और पुनः लंका से प्रस्थान करना एवं समुद्र लंघन करके महेंद्र पर्वत पर पहुंचना और सुग्रीव अंगद एवं सुग्रीव एवं श्री रामचंद्र जी को जानकारी देना कि उन्होंने सीता जी की खोज कर ली है। इस प्रकार हम लोगों ने सुंदरकांड का अध्ययन समाप्त किया पिछले अंक तक। इस अंक में हम लोग अब प्रारंभ करेंगे युद्ध कांड। जो अगला कांड है वो युद्ध कांड है और उस युद्ध कांड में हम लोग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब वायुपुत्र हनुमान श्री रामचंद्र जी को पूरा विवरण देते हैं कि उन्होंने कैसे सीता जी की खोज कर ली, तब श्री रामचंद्र जी जो है उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये तुम बहुत शक्तिशाली हो, वीर हो, बुद्धिमान हो। और वो बोलते हैं कि गरुड़, वायु और तुम्हारे अलावा तो ये समुद्र लंघन करके कोई भी लंका जो है वो जा नहीं सकता है, इसलिए वो वायुपुत्र का बड़ाई करते हैं। यहाँ पर वो श्री रामचंद्र जी जो सेवकों का 3 प्रकार बताते हैं। वो बताते हैं कि सेवक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 3 कोटि का सेवक बताते हैं। वो बोलते हैं कि वह सेवक जो
स्वामी के द्वारा दिए गए आदेश के अलावा बहुत सा और अन्य कार्यों को संपादन करके लौटे उसको उत्तम सेवक कहा गया। वह सेवक जो स्वामी के द्वारा जितना आदेश दिया गया है उतना ही काम करके लौटता है तो उसको मध्यम श्रेणी का सेवक कहा जाता है। और वह सेवक जो स्वामी के द्वारा दिए गए कार्य को भी पूर्ण नहीं कर पाता है उसको अधम श्रेणी का सेवक कहा जाता है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं वायुपुत्र हनुमान से कि तुमने जो है यहाँ पर वही वायुपुत्र हनुमान को कहते हैं कि तुम उत्तम श्रेणी के सेवक हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के द्वारा सभी वानर सैनिकों को सीता की खोज करने का ही आदेश दिया गया था। परंतु यहाँ पर वायुपुत्र हनुमान जो है सीता की खोज तो करते ही हैं और सीता को खोज करने के पश्चात वो अशोक वाटिका को नष्ट करते हैं, विभिन्न राक्षसों का युद्ध करके वध करते हैं उसका, और फिर उसके बाद रावण के द्वारा जो है उनकी पूंछ में आग लगा दिए जाने के पश्चात लंका दहन करते हैं और इसके पश्चात सीता जी से मुलाकात करके वो वापस लौटते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी जो है वो वायुपुत्र हनुमान को कहते हैं कि तुम उत्तम श्रेणी के सेवक हो, जो तुमने सीता के खोज के अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि सीता की खोज के लिए और मेरे लिए उचित था। इसलिए वो बोलते हैं कि तुम एक उत्तम श्रेणी के सेवक हो। श्री रामचंद्र जी जो है वो बोलते हैं कि मेरे पास अभी तुमको पुरस्कार देने के लिए कोई वस्तु नहीं है, इसका मुझे बहुत अफसोस है। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप जो है एक आलिंगन जो है वो तुमको दे सकता हूँ। इतना कह करके वो श्री रामचंद्र जी का पूरा अंग प्रत्यंग जो है वो पुलकित हो जाता है और वो वायुपुत्र हनुमान को अपने कलेजे से लगा करके और उसको स्नेह प्रदान करते हैं। इससे वो वायुपुत्र हनुमान भी जो है वो भाव विभोर हो जाते हैं। इसके पश्चात रामचंद्र जी फिर बोलते हैं सुग्रीव एवं अन्य वानरों से और हनुमान से भी कि सीता का पता तो तुमने लगा लिया है, लेकिन अब मुझे फिर ये कठिनाई महसूस हो रही है। उसमें वो चिंता व्यक्त करते हैं कि अब हम लोग सभी लोग जो है वो सभी वानर सैनिकों के साथ समुद्र लंघन करके वो लंका पहुंचने में बहुत कठिनाई है, इसलिए वो इस लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं। तब जो है वो सुग्रीव जो है उन्हें दिलासा देते हैं और वो कहते हैं कि आप जो है आप श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, शक्तिशाली हैं, वीर हैं और आपको जो है हम लोग जैसे जो है मंत्री और सहायकों का साथ है और हम सभी जो है किसी भी कार्य को करने में समर्थ हैं। इसलिए सुग्रीव जो है श्री रामचंद्र जी को यह आश्वासन देते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि निराशा जो है वो असफलता प्रदान करता है। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव ये सलाह देते हैं कि आप सिर्फ ये विचार विमर्श करके इस समुद्र पर किसी प्रकार बांध बनाने के लिए कार्रवाई कीजिए और जिस समय ये बांध बन करके तैयार हो जाएगा हम सभी वानर जो है वहाँ पहुँचेंगे और वो आप इसको मान लीजिए कि जैसे ही बांध का निर्माण हो जाता है, सेतु का निर्माण हो जाएगा, आपका विजय सुनिश्चित है और रावण का पराजय सुनिश्चित है। इसलिए वो बोलते हैं कि आप सिर्फ इस प्रकार का विचार कीजिए कि कैसे समुद्र पर जो है वो सेतु का निर्माण हो सकता है।
इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ये बोलते हैं कि हाँ, ये मैं इसमें सक्षम हूँ, मैं समुद्र को सोख सकता हूँ, सोख करके उस पर इस पर सेतु का भी निर्माण कर सकता हूँ। इसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र जी हैं वो वायुपुत्र हनुमान से पुनः पूछते हैं कि हम लोग को चूँकि अब लंका पर आक्रमण करना है, रावण का वध करना है, इसलिए वायुपुत्र हनुमान से वो पूछते हैं कि मुझे पुनः जो है वो लंका का पूरा नगर की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसके बारे में पूरा वर्णन पूछते हैं। इस पर वायुपुत्र हनुमान जो है वो बोलते हैं कि मैं पुनः लंका के नगरी का पूरा सुरक्षा व्यवस्था के बारे में आपको बताता हूँ। वो बताते हैं कि पूरी लंका नगरी जो है वो पर्वत पर बसी हुई है, त्रिकुट पर्वत पर बसी हुई है, और उस लंका नगरी के चारों ओर जो है वो सोने के परकोटे बने हुए हैं, चार दीवारी बने हुए हैं। फिर वो बताते हैं कि पूरी लंका नगरी में 4 दरवाजे हैं। चारों दरवाजे काफ़ी बड़े बड़े हैं, जिसमें बहुत मजबूत और बड़े किवाड़ लगे हुए हैं। फिर वो बताते हैं कि उन चारों दरवाज़ों पर जो है एक बहुत ही शक्तिशाली और विशाल यंत्र लगा हुआ है, जो आक्रमण के समय वो पत्थर के गोले एवं तीर से प्रहार करता है, और आक्रमणकारियों पर इस प्रकार वो यंत्र से प्रहार किया जाता है। इतना बताते हैं। इसके पश्चात वो बताते हैं कि जो लंका नगरी है उसमें जो परकोटे हैं उसके चारों तरफ जो है वो गहरी खाइयाँ बनी हुई हैं, और उन गहरी खाइयों में ठंडे जल हमेशा भरे रहते हैं, और उस जल में जो है वो बहुत खतरनाक मगरमच्छ और अन्य जीव जंतु जो है उसमें पाले हुए हैं। इस प्रकार की बात वो बताते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि इन चारों दरवाज़ों पर जो है फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार के सैनिक जो है वहाँ स्थापित किए हुए बताते हैं। वो बताते हैं कि पूर्व द्वार पर जो है 10,000 राक्षस सैनिक जो है वहाँ पर रहते हैं, जो सबके सब के हाथों में शूल धारण किए रहते हैं। उसी प्रकार फिर वो बताते हैं कि दक्षिणी द्वार पर जो है वो चतुरंगिनी सेना जो है होती है, जिसमें कि 1 लाख राक्षस सैनिक वहाँ पर स्थिर रहते हैं। फिर वो बताते हैं कि लंका नगरी के पश्चिमी द्वार पर जो है 10 लाख राक्षस वहाँ पर निवास करते हैं। वे सभी के हाथ में तलवार और ढाल लेकर वो वहाँ पर प्रतिनियुक्त रहते हैं। फिर वो बताते हैं कि उत्तर द्वार पर जो है 10 करोड़ राक्षस वहाँ पर पदस्थापित हैं, और वे सभी जो हैं उसमें कुछ रथी होते हैं, रथ के साथ होते हैं, तथा कुछ घुड़सवार भी उसमें होते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि लंका के मध्य भाग में जो है करीब सैकड़ों सहस्त्र राक्षस रहते हैं, और उनकी संख्या लगभग करोड़ों में है, जो मध्य भाग में निवास करके वो लंका की रक्षा करते हैं। इस पर परंतु वायुपुत्र हनुमान यह भी बोलते हैं कि मैंने जो है इन सभी खाइयों को पाट दिया है, और बहुत सारे परकोटों को भी नष्ट कर दिया है, और बहुत सारे राक्षसों का मैंने वध कर दिया है, और लंका नगरी में भी बहुत सारे भवनों को मैंने नष्ट कर दिया है। इसलिए वो श्री रामचंद्र जी को आश्वासन देते हैं कि आप सिर्फ जो है समुद्र पार करने का किसी प्रकार से व्यवस्था कर लें, और वो समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लें, और इसके पश्चात
वायुपुत्र हनुमान जो है राम और लक्ष्मण को यह आश्वासन देते हैं कि हमारी विजय सुनिश्चित है। और फिर वो श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि अविलंब हम लोग को समुद्र तट पर प्रस्थान करने का आदेश दें। धन्यवाद।